सपा ने एक प्रकार का कार्य विभाजन कर रखा है, जिसमें सपा का प्रवक्ता आकर के नेशनल टेलीविजन पर कहता है कि राम के उदात्त चरित्र के साथ हम खड़े हैं, रामचरितमानस के बारे में हम कोई भी गलत सब चीजों का हम समर्थन नहीं करते हैं, और अपने नेताओं को खुलेआम रामचरितमानस के पर भद्दे भद्दे टिप्पणियों के लिए मेरा एक सवाल है, क्या आप ऐसी ही टिप्पणियां बाइबल और कुरान पर खड़े कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको डर है कि अगले दिन आपका सर तन से अलग हो जाएगा। इस डर से आप नहीं करते हैं। और यहां भारत के इतने पवित्र ग्रंथ के बारे में, जिसके जो हमारी जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें भगवान राम का दरबार था। भगवान राम का वो दरबार कहां से आया था? और लोग कहते हैं वाल्मीकि का रामायण को आप उठा करके देखिएगा, लगभग वो ट्रांसलेशन है, ऑलमोस्ट ट्रांसलेशन है। जो पढ़ते हैं उसको उनको पता है इस चीज को लेकर के। तीसरी बात मेरा ये कहना है, आपको सब चीज कीजिए, लेकिन कम से कम अपने धर्मग्रंथों के बारे में इतनी बातें तो इस ढंग से गलत चीज नहीं है। अंबेडकर को पढ़ लेते हैं। हु आर शूद्राज? शूद्राज हमारे यहां कौन लोग थे? शूद्रों की क्या हुआ करती थी? वर्ण व्यवस्था। एक बंधु आकर के बोले वर्ण व्यवस्था तो मनुस्मृति से आई है। अरे वेदों को आप जाकर के देखो, ऋग्वेद में एक ही घर में चारों वर्ण मिला करते थे। गीता में कहा चतुर्धर्मान मया कृत्या गुण कर्म चतुर्धर्मान मया कृत्या गुण कर्म विभाग सा। ये गुण और कर्म के आधार पर हुआ है। 108 उपनिषद हैं, जरा पढ़ करके देखो। ब्राह्मण कौन है इसकी व्याख्या अलग अलग सभी ने की है। जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। आपने 1857 के बाद जब सेंसस शुरू हुआ इस देश में, तब अंग्रेजों ने जातियों के बारे में लिखना शुरू किया। और 1800 पहला सेंसस में जब आया था तो उनके कॉलम में जाति के कॉलम के आगे क्या क्या लोगों के लिए? बौद्ध लिखा, किसी ने पंजाबी लिखा, किसी ने सिख लिखा, किसी ने जैन लिख दिया। फिर दूसरा सेंसस, तीसरा सेंसस, चौथा सेंसस में जाकर के ये क्रिस्टलाइज हुआ। तो ये जो कॉलोनियल माइंडसेट है, उसको ढो करके राजनीति में ये हमारी इस देश की गंदी प्रवृत्ति हो गई है। और कौन है? समाजवादी पार्टी। कम से कम मायावती जी तो एक महिला थी और एससी का प्रतिनिधित्व करती थी। उनके साथ मुलायम सिंह ने कौन सा? आप यदि डेटा देखेंगे तो जिसे तथाकथित ओबीसी कहते हैं, उन्हीं लोगों ने दलितों के साथ ज्यादा अत्याचार किया है और विभत्स अत्याचार किया है। यही तो मुलायम सिंह थे जो कहते थे कि ये बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं, ये तो चरित्र और संस्कार लेकर के पैदा हुए हैं इस प्रकार के। ऐसी ही पार्टी ऐसे लोगों को उकसा रही है जो रामचरितमानस के बारे में इस प्रकार के गलत आचरण। राजूदास जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूं, लेकिन धर्म की राजनीति तो संगीत रागी जी अब बीजेपी की ओर से की जाएगी, तो वो जाति लेकर आएंगे। मैं तो कहता हूं आप धर्म की राजनीति कीजिए ना, जरा बाइबिल और कुरान के बारे में बोल करके दिखाओ ना। तुम्हारी इतनी हिम्मत है तो बाइबिल और कुरान के बारे में भी बोल करके दिखाओ। ठीक है आशुतोष वर्मा जी, संगीत रागी जी ने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं सपा पर, जवाब दें। देखिए चित्रा जी, संगीत रागी जी अपने हिसाब से कुछ भी बोल दें। देखिए कहानी क्या है, जब मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से बताता हूं कि हमारे लिए हमारा जो ग्रंथ है वो है सब भारत का संविधान। और बाबा साहब ने जब संविधान बनाया था तो एक चीज कहा था कि मैंने एक व्यक्ति एक वोट की आपको आजादी तो दे दी है, लेकिन इसको अगर लागू करने वाले लोग ठीक नहीं होंगे तो इसको जलाने वाला सबसे पहला व्यक्ति मैं होऊंगा। आज स्थिति लगभग वही है। इस देश में जिस तरीके से आरक्षण पे कुठाराघात हो रही है, मैं आपको उदाहरण के साथ समझा सकता हूं। हायर एजुकेशन की स्थिति आज देखिए आज देश में क्या हो गई है। सन 90 के बाद में सन 97 में SC ST को हायर एजुकेशन में आरक्षण मिला और 2006 के बाद OBC को मिला। इन भारतीय जनता पार्टी वालों से इतना नहीं सहा गया और ठीक 12 साल बाद 2018 में 13 पॉइंट रोस्टर लेके आ गए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, बोल दे एक बार 13 पॉइंट रोस्टर पे उठा पाए। जब हमने आवाज उठाई कि आरक्षण पे कुठाराघात हो रहा है, तब जाके ये पीछे हटे। यही वो लोग थे जो हमको सांप और छछूंदर बोलते थे। यही वो लोग थे जो अखिलेश यादव जैसे पिछड़े व्यक्ति का अगर मुख्यमंत्री तक हो गया, उसके घर को अरे आशुतोष वर्मा जी, जब एक पिछड़ा व्यक्ति मुख्यमंत्री हो गया, यानी कि एक राज्य के शीर्ष पर वो पहुंच गया, एक पिछड़ा इसी देश का, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री भी है, कहां आप जा रहे हैं? आप जातियों में क्यों बांट रहे हैं? आप जातियों का वैमनस्य फैलाने का क्या काम आशुतोष वर्मा जी नहीं कर रहे हैं? उसी जनता ने चुनकर मुख्यमंत्री बनाया ना। आप कह रहे पिछड़ा इस देश का प्रधानमंत्री है और उनके लिए उनकी ओर से जो योजनाएं भी चलाई गई हैं लगातार। जब आप अपना बयान दे रहे थे, हम एक बार दिखाइए भाई,
किस तरह की योजनाएं चलाई गई हैं मौजूदा वक्त में? अगर आप कहेंगे कि नहीं अब इनके साथ ये बुरा व्यवहार किया जा रहा है, इनके साथ ये अच्छा व्यवहार किया जा रहा है, इसी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य ने यादवों की आबादी कितनी है? 10-11% है ना। वो उसी यादव जाति से आने वाले अखिलेश यादव जी 2012 में 224 विधानसभा की सीटें जीतकर मुख्यमंत्री बनते हैं आशुतोष वर्मा, और आप आज यहाँ पर बैठकर जाति का रोना रो रहे हैं आशुतोष जी। दलितों पिछड़ों पर खर्च, ठीक है, दलितों पिछड़ों पर खर्च कितना हुआ है वो दिखा रहे हैं। SC/ST के लिए 9 केंद्रीय योजनाएं चला रही है सरकार, 14,287 करोड़ रुपए खर्च भी कर रही है। दरअसल कुछ आंकड़े आशुतोष वर्मा जी, मैं डिफेंड नहीं कर रही हूं, रामचरितमानस को अगर आप लोग आधार बनाएंगे तो फिर मुझे सच देश के सामने रखना जरूरी है। मैं यहाँ किसी को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठी हूँ आशुतोष जी, बिल्कुल मैं देश की बड़ी पत्रकार हूँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ पत्रकारिता करती हूँ, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। लेकिन अगर रामचरितमानस को आप आधार बनाएंगे और तुलसीदास को जाति में बांटेंगे तो फिर इस सोच पर शर्म करने की जरूरत है। मौजूदा पूछ लेती हूँ ब्रजलाल जी, पूछ लेती हूँ, ठीक है ब्रजलाल जी आरक्षण को लेकर वो आप पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ब्रजलाल जी, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा दलितों का दमन किया। दलित बाबा साहब को अपना मसीहा मानता है, देवता मानता है, संविधान निर्माता थे हमारे। 5 सितंबर 2016 हज हाउस का उद्घाटन हो रहा था, अखिलेश जी बैठे थे मंच पर। आजम खान ने कहा ये मूर्तियां जो उठाए खड़ी हैं ये कहती हैं जहां मैं हूं वो प्लाट मेरा है और आगे वाला प्लाट भी मेरा है। बाबा साहब को भूमाफिया कहा था, अखिलेश जी ने टोका नहीं, मुस्कुराते रहे। दूसरा उदाहरण, मैं ST/ST कमीशन का चेयरमैन था। जब मैं 18 में गया तो अखिलेश जी के समय जो में ST/ST कमीशन था जिसमें केवल ST और ST होते हैं, अध्यक्ष दोनों उपाध्यक्ष गैर दलित, 17 मेंबर होते हैं, केवल 5 दलित थे, खाने में नमक की तरह डाल गए थे, और बाकी उसमें अंजुम, अरुण यादव, सीमा उपाध्याय, जो वॉच डॉग था ST/ST कमीशन, उसको अखिलेश यादव जी ने गैर दलित आयोग बना दिया, पिछड़ा और माइनॉरिटी कमीशन को टच नहीं किया। तो ये एक वॉच डॉग था, उसको इन्होंने समाप्त कर दिया, बाबा साहब का अपमान किया। और बहुत लंबे किस्से में तो इटावा का SSP रहा हूं, मैं तो इस पार्टी के उत्पीड़न का खुद शिकार रहा हूं। दूसरा, मेरे खिलाफ ये अखिलेश यादव ने, मैं भी अनुसूचित जाति से आता हूं, 18 मई 2013 को मर्डर का मुकदमा कायम किया था बाराबंकी में। मेरा दोष ये था कि मैंने आतंकवादी पकड़ा था और एक आतंकवादी लू लगने से मर गया था। इन्होंने केस वापस लिया, मेरे खिलाफ मर्डर का मुकदमा कायम किया, मुझे जेल भेजने का प्रयास किया, ये सफल नहीं हो पाए। और उसके बाद जो केस वापस लिया था, 14 केस लिया था वापस आतंकवाद में, और हाईकोर्ट ने वापस नहीं होने दिया, सब में सजाएं हो गई। तो ये पार्टी हमेशा दलितों का दमन करती रही, और यही कारण है तो 2019 में इन्होंने समझौता किया, सोचते दलित इनको सब वोट देंगे, लेकिन दलित कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर वो प्रताड़ना होती है, मार खाता है, तो समाजवादी पार्टी से। एक केस में आपको जिसमें मुझे गिरफ्तार किया गया था, और वो केस है 15 मई 2016, और एक मुसाफिर राम दलित थे आजमगढ़ खुदादातपुर, उनको पीटा गया, इनके जो वोट बैंक है आजमगढ़ का, एक धर्म विशेष का, और उन्हें ST/ST एक्ट का मुकदमा कायम कर दिया। उन्होंने कहा इनकी हैसियत हो गई ऐसी, हमला किया गया, तमाम दलितों के घर जला दिए गए। के सरोज अनुसूचित जात के DSP थे, उसको गोली मारी गई, हाथ में गोली लगी, SDM का सर तोड़ दिया गया, और उसके बाद घर जला दिए गए। और मैं जा रहा था उसमें जांच करने, जैसे मैं बाराबंकी पहुंचा, मुझे गिरफ्तार कर लिया, उन्होंने जाने नहीं दिया। और जब मैं ST/ST कमीशन का चेयरमैन हुआ, तब जाकर उन दलितों का न्याय मिल पाया। तो ये लोग तो घर जलाने वाले, हाँ। ये लोग दलितों का उत्पीड़न, इसीलिए 2019 में भले इन्होंने समझौता किया था, लेकिन दलितों ने इनके वो वोट नहीं दिया, 5 सीट पर सिमट गए। तो ये जो है, और यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और सबसे जितनी योजनाएं हैं